हाथ में दे दी है यार, वो भी प्रेशर सिचुएशन में। प्रेशर फिल सॉल्ट निपट गया, टॉम बेंटन निपट गया, जॉस बटलर निपट गया, जेकब बेथेल निपट गया भाई, फिर भी 100 मार गए। और ये निपट गए, ना सिर्फ ये निपटे बल्कि बिना कुछ करे निपटे, बिना कुछ। आप ये सोचिए, फिल सॉल्ट पहली बॉल पर आउट, उसके अलावा मतलब पूरा टूर्नामेंट फिल सॉल्ट ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का नमक खा खा के वो सिर्फ आईपीएल का ही नमक अदा कर पाएगा। अब कहते हैं अभिषेक शर्मा हो रहा है कह रहा है ये फोड़ेगा अब की बार, देखो 3 सेंचुरी 4 सेंचुरी ला, जीरो चल रहा है। उधर जॉस बटलर ने भी कसम से कसम खा केविन पीटरसन के स्विच पे आए हैं, गलत स्विच पे आ गए हो भाई आप। आपको इस स्विच पर आना था बटलर भाई। लेकिन भाई मतलब अभी हम पूरे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात करेंगे तो भाई पाकिस्तान तो लगभग भगलग बाहर हो गया। अब कराची की टिकट करा लीजिए आप भाईजान। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम क्यों खुश हो रहे हैं। हमारे तो खुद के लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, मुंह लटके हुए हैं, जान अटके हुए हैं, क्योंकि अभी इंडिया भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन कम से कम सारी चीजें हैं तो इंडिया के हाथ में। और कम से अगर ये पहुंच जाते जाहिल, अगर ये पहुंच जाते सेमीफाइनल में और हम नहीं पहुंचते, ये हमारा जीना आराम कर देते। इन्होंने वर्ल्ड कप कुछ नहीं जीतना था। आप मुझे बताइए ये कौन सा 2021 का वर्ल्ड कप जीत गए? लेकिन इन्होंने वो जो 10 विकेट वाली बात उसको 10 बोल के डसते रहे हैं आज तक। ग्रुप स्टेज का पहला मैच था वो, लो आज तक सुना रहे, 5 साल हो गए उसको, और उसके बाद 10 मैच हार चुके हैं। कोई 228 से, कोई कितने रन से, कोई 69 से, लेकिन इनका मुंह बंद नहीं हुआ है। उसके अलावा आप ये सोचिए कौन सा ये 2022 के वर्ल्ड कप में 18 में 48 इन्होंने खाए, जिम्बाब्वे से हारे, उसके बावजूद भी फाइनल में पहुंच गए, और लेकिन जीते नहीं ना कुछ। लेकिन कहानी इनकी यही है कि इन्होंने वहां सुना दिया हमें कि जब इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हराया, हमने तो ये 151 बनाए थे, इन्होंने तो 171 बनाए, 10 विकेटों। तब भी इंग्लैंड ने आपको एक तो क्योंकि जब खुद की फटी में होता नहीं दम, तो कहां से गिराएंगे बम। तो इनका तो ये है कि भैया ये इस टाइम पर साउथ अफ्रीका इनके पापा हो रहे हैं। अब्बा जान साउथ अफ्रीका पूरे टाइम पर अब्बू नए तो क्योंकि वीजा लगवाना है ना भाईजान, हमें वहां जाना भी तो है। अगले साल वहां वर्ल्ड कप भी तो है 50 ओवर का। तो अभी से पूरा साउथ अफ्रीका को अब्बू बना रखा है। लेकिन इस अब्बू के चक्कर में हैरी ब्रुक ने जो खब्बू दिया है वो भाई देखने लायक था। मतलब उस हैरी ब्रुक को जिसको इंडियन ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करती, स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स के फैंस। बार धोखा देता है ये आदमी। इसको खरीदती है दिल्ली, धोखा दिया 6 करोड़ में, फिर गया अगले साल फिर मेगा ऑक्शन में, जबकि आईपीएल वालों ने बोला कि अगर अब की बारी किसी ने छोड़ा हैरी ब्रुक की तरह तो उसे 3 साल का बैन लाएंगे। इस घटिया आदमी ने फिर छोड़ दिया, लेकिन 3 साल का बैन लगा हुआ। मैं ये कह रहा हूं अब आपको इसके नाम के आगे से घटिया हटा लेना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है, ये हैरी ब्रुक नहीं, ये हैरी पॉटर निकला। और मैं ये बता रहा हूं कि अब ये नहीं है घटिया, क्योंकि इसने खड़ी कर दी पाकिस्तान की खटिया। वाह। तो पाकिस्तान की जो इन्होंने खटिया खड़ी करी है उसमें आया भाई बहुत मजा। और पाकिस्तान को कैसे मिली है ये सजा, ये वीडियो इसके बारे में है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे लगभग भगलग बाहर हो गया। बाहर। तो भाई हम बात करते हैं कि किस तरीके से, तो अब पाकिस्तान की हालत क्या है टेबल पर, थोड़ी सी ये बता देते हैं। टेबल में भैया 4 जो टीमों का ग्रुप है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें तीसरे स्थान पर पाकिस्तान जो है वो 2 मैच खेल के 1 भी नहीं जीती है, 1 हारी है, 1 नो रिजल्ट था जो कि न्यूजीलैंड वाला मैच था जिसमें बरसात आ गई थी। तो इनके पास कुल मिला के 1 पॉइंट है और 1 मैच बचा है, और नेट रन रेट है इनका -0.461। तो भाई ये वाला जो ग्रुप है सुपर 8 का, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैं, उसमें इंग्लैंड 2 मैचों में दोनों मैच जीतकर क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल, ऑटोमेटिक हो गई। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली इस साल की इंग्लैंड पहली टीम बनी है। और इंग्लैंड वो भी पहली टीम बनी है जो लगातार शायद 5वीं बार सेमीफाइनल खेलेगी। भाई साहब इंग्लैंड लगातार सेमीफाइनल में पहुंच रही है। तो इंग्लैंड की टीम यहां पर जबरदस्त है, मजेदार है। ऑल्दो ऐसा लगा था कि नेपाल इनके दांत खट्टे करने वाली थी, और उसके बावजूद भी ये पहुंच गए अपने ग्रुप में। बताओ
वेस्ट इंडीज ने मारा इनको, किससे हारे हैं? वेस्ट इंडीज से हारे थे। कैलिस का भी नाम ले रहा हूँ, कैलिस भी अगर बैटिंग नहीं कर सकते, ये बात अलग है, जो बैटिंग नहीं कर पाया उसने बॉल के साथ कारनामा दिखा दिया, लेकिन अगर वो बैटिंग, मान लीजिए कि वो बैटिंग कर ही नहीं सकते, उनकी किसी मसल में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बैट नहीं पकड़ सकते, आप क्या एज अ बॉलर खिलाते थे कि जैक कैलिस को? सिर्फ नहीं भाई। तो ये ऑलराउंडर जो हैं, ये शादाब क्या है, ये प्राइमरी स्पिनर है या बैट्समैन है? अगर बैट्समैन है तो नंबर 4 पर क्यों नहीं खेल रहा? और नंबर 4 पर ये बाबर और ये फखर जमान, ये 4 और 4.5 पर कैसे खेल रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आया, पर मेरा क्या जा रहा है? और ये ओपनर बंदे हैं। और साइम अयूब, जब तुम्हारा मुझे लग रहा है प्राइम टाइम स्पिनर है, उसको तुमने जबरदस्ती ओपनिंग में बिठा रखा। भाई साइम अयूब का 10 का भी एवरेज नहीं है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में। लो भाई, जैसे ही बाइलेटरल से निकलकर एक भी आप और टीम डाल देते हो और कहते हो कि खेल, तो फट जाता है भाई। ये छमिया कुछ नहीं करती, नो लुक करके इसने भी आपका घूतिया बनाया है। सारे फ्रॉड बैठे हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं, सारे फ्रॉड बैठे हैं। शोएब भाई को बुलाया, शोएब भाई द ब्रांड यार। मैं बैठू भी ना आपके शो में यार, मेरे को पैसे दे दें इसलिए बैठ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन भाई मतलब मजा तो ये आया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, और उसके बाद वो बकरी वगैरह का आपने वीडियो देखा, लड़ाई हो गई, कुत्तों में लड़ाई हो गई। भाई साहब बैठकर कि ये पर्ची है शाइनू, ये वो तुम्हारे शाइनू ने कौन सा मैच जिताया है? बता दो, इसने कौन सा मैच जिताया है तुम्हारी शाइनू के मुंह से। कुछ भी बोल रहा है तो भाई पाकिस्तानी हो गए हम बावले। लेकिन अब इंडिया को कंसंट्रेट इस चीज पर करना है कि भाई वो अपने दोनों मैच बड़े बड़े मार्जिन से जीते। हाँ जी। और फिर हार जीत लगी रहे कहीं पर भी, पर आप सेमीफाइनल की तरफ बढ़ो। हमारा मकसद ये नहीं है इन लोगों की तरफ तरीके से। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है जो वेस्ट इंडीज के साथ है, तब उनको अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो इंडिया के लिए ज्यादा आसान है कि आप सिर्फ दोनों मैच जीतो, सिर्फ जीतना है और खत्म करो। और ये भी सच्चाई है कि अगर आप दोनों मैच में से 2 मैच नहीं जीत सकते तो आप डिजर्व ही नहीं करते सेमीफाइनल तक पहुंचना। इस पूरे वर्ल्ड कप में बड़ी सिंपल सी बात है, ये किसी के लिए कुछ गलत सही नहीं हो रहा। पूरे वर्ल्ड कप में आपने एसोसिएट नेशंस को हराया है मुश्किल से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी टीम, मैं कह रहा हूं इंडिया की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं, आपने एसोसिएट नेशंस को हराया है जी। उसके बाद आपने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, तो इंडिया का तो चलो वो बनता है। अब सुपर 8 में आपके 3 मैचेस हैं 3 बड़ी टीमों से। अगर इन 3 मैचेस में से आप 2 मैच नहीं जीत सकते तो आपका सेमीफाइनल में जाने का हक भी नहीं है। बिल्कुल, और पहुंचेंगे भी नहीं अगर एक भी मैच नहीं जीते तो। तो इंडिया तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान सोच रही है ना कि वो एक मैच तो कुदरत के निजाम की वजह से 1 पॉइंट मिल गया न्यूजीलैंड से, यहां पर वो इंग्लैंड से हार गई है, श्रीलंका जो उस ग्रुप की सबसे हल्की टीम है उसको हरा लें, बाकी सारा कुदरत का निजाम हो जाए तो हम घुसपैठियों की तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और वहां पर चारों खाने चित होकर आ जाएं। तो भैया आप किसी का नहीं बनता, जो भी टीम, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो इंडिया हो जी, अगर वो टीम अगर 3 में से 2 मैच नहीं जीत सकती तो वो सेमीफाइनल में जाने की हकदार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये तो मानता हूं कि चलो एक सबसे बड़ी हकदार वो हो सकती है जो अपने 6 के 6 पॉइंट के साथ जाए, तीनों जीत के साथ जाए। लेकिन दूसरी टीम वही होनी चाहिए जो कम से कम 4 पॉइंट्स के साथ जाए, जो कम से कम 2 टीमों को पेल कर जाए। इंडिया को जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को पेलना ही है। जिम्बाब्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया होती तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को पेलना होता। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन आसान इंडिया के लिए क्या है? आसान इंडिया के लिए यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है, नहीं, और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को, अगर वेस्ट इंडीज भी साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो भी इंडिया का जब मैच वेस्ट इंडीज से होगा तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना मार्जिन से उनको अपने नेट रन रेट को बेटर करने के लिए, क्योंकि वो आखिरी लीग मैच खेल रहे हैं, तो वहां पर उनको मालूम होगा कि किस तरीके से उनके सामने ही होगा। अब अगर वो भी वो अचीव नहीं कर पाए तो भी इंडिया फिर सेमीफाइनल में जाना डिजर्व नहीं करता। सही सब घर बैठो, आईपीएल का इंतजार करो। और मैं तो देखूंगा भी नहीं ना, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, मैं भी कह रहा नौकरी छोड़ दूंगा। चलो ठीक है। मैं भी छोड़ दूंगा, हाँ, कहीं और ज्वाइन कर लूंगा, मैं वहां पर आईपीएल देखूंगा। हाँ,
ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान की हो गई है गंदी हार, पाकिस्तान हो गया है वर्ल्ड कप से लगभग बाहर, और इंडिया की होगी जीत, और पाकिस्तान को देंगे पीठ, पाकिस्तान को देंगे पीठ, हिस्ट्री करेंगे रिपीट, यस, हिस्ट्री करेंगे डिफीट, डिफीट। यही नहीं बोलना था मैं नहीं मैंने यस बोला भी नहीं, मैं यस वापस ले रहा हूँ। नो। तो चलिए टीम इंडिया के जो मैचेस होंगे। रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें, इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहन के टक्के, ये दूसरी टीमों पे डिपेंड करने वाले ये चूतिए बाहर हो गए हैं अब टूर्नामेंट से। अब तो कोई नहीं बहन का टक्का आके ये बोलेगा कि ये इसकी ले या मैं उसकी लूँ या मैं उसको दूँ तो वो उससे हारे तो हम टूर्नामेंट में आ जाएंगे। अब तो कोई ये बकचोदी नहीं करेगा ना, अब तो कोई ये पैन प्रकी पेश नहीं करेगा ना। अब तो खुश हो गए हो ना, अब ऑफिशियली बाहर हो गए हो। कल तक जो ड्रामेबाजी चल रही थी, कल तक जो नौसरबाजी चल रही थी, कल तक जो आप टीटो पार्टियां कर रहे थे कि ये इसको हराए वो उसको हराए, ये इसके साथ वो करे वो उसके साथ करे तो हम टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं जो है वो आ जाएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेटा आप ऑफिशियली तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। अब आप ऑफिशियली तौर पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। अब आपका कोई सीन नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। अब आप लाहौर के एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। मेरा दिल कर रहा है ये मैं कंगा आपके अंदर दे दूं, तेल लगा के ना मैं आपके अंदर डाल दूं, तेल लगा के मैं आपके अंदर डाल दूं कंगा। क्योंकि बेटा न्यूजीलैंड ने पता आपको क्या बोला है, गॉब 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 गॉब, ये बोला न्यूजीलैंड ने आपके साथ, ये गेम की है न्यूजीलैंड ने आपके साथ। ये जो घटिया क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, ये न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से तो पाकिस्तान का चांस है बेटा, वो चांस बत्ती बना गया आपके अंदर चला गया। अब आप ऑफिशियली बाहर हो गए हो। अब बताऊं आपकी औकात क्या है, ये आपकी औकात है कि हम दूसरी टीमों पे डिपेंड करेंगे। इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया पे हंसने वालों आपके अंदर खुद हो गया। इंडिया पे जो कल तक आप लोग हंस रहे थे ना, इंडिया पे जो कल आप हंस रहे थे, आज आप खुद बाहर हो गए हो। और यकीन करो मैं उन लोगों पे लानत भेजता हूं जो आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच देख रहे थे, वो पाकिस्तानी, और जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड से हारेगा, और सॉरी श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीतेगा और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन कर देगा। अल्लाह की कसम मैं उन लोगों पे लानत भेजता हूँ ये जो एक्सपेक्टेशंस रख के इन टीमों पे बैठे हुए थे। और भाई अल्लाह भी उसी की मदद करता है जिसकी नीयतें साफ होती हैं, अल्लाह भी उसी का साथ देता है जिसकी नीयत साफ होती है। बेटा जिसकी नीयत में खोट होता है ना, नीयत में, वो कभी भी टीम कामयाब नहीं होती, या वो कभी भी लोग कामयाब नहीं होते। इनकी नीयतों में खोट हो, इनकी नीयतों में खोट था पहले दिन से। ये लोगों के हक मार के आए हुए थे टीमों में। बेटा अब इस चीज को ना अपनी औकात समझ लो कि कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा ना, पाकिस्तान की यही औकात है। क्या हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गया था। क्या हुआ था 2024 वर्ल्ड कप में, कुत्ते की तरह हम लोग बाहर हो गए थे। 2025 चैंपियन ट्रॉफी अपने घर में हम होस्ट कर रहे थे, 19 को चैंपियन ट्रॉफी शुरू होती है और 23 को पाकिस्तान की फट जाती है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। क्या हुआ 2026 में, बाहर हो गए हो। और ये आपकी ऑफिशियल औकात है, ये आपकी ऑफिशियल औकात है आज। अब बताओ आप क्यों बाहर हुए हो, अब बताओ आपकी क्रिकेट क्यों घटिया थी कि आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया। क्योंकि बेटा आप लोग खिलाते हो पर्चियां, आप लोग खिलाते हो जो है वो चाचे मामे ताए की, ये इसका चाचे का बेटा है, ये इसके मामे का बेटा है, खिला लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं है, मसला ही नहीं है जी। कौन सा हम पाकिस्तान के साथ सीरियस हैं, हम तो इधर खाना पूरी करने के लिए आए हुए हैं। हम तो इधर जो है वो प्लेयर्स को पैसे देंगे और ये पाकिस्तान का नाम डुबवा देंगे, हम तो बस ये करने के लिए आए हुए हैं। तो भाईजान हम इसको खिला लेते हैं, हमें तो मसला ही नहीं है, हम लोग ये यकीन करने के लिए आए हुए हैं। और आज खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, हर वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी एज आ पाकिस्तानी फैन होने के नाते रुसवाई मिल रही है। और ऐसी रुसवाई मिल रही है जिस रुसवाई पे मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये टीम आगे बेहतर करेगी, कि ये टीम आगे ये करेगी।
न्यूजीलैंड ने ना आपको आपकी औकात दिखाई है कि अच्छा अच्छा, वो क्या था वो, ना लाडले गोप गोप गोप, वो वाला हाल किया न्यूजीलैंड ने आपके साथ कि लाडले ये कौन सी उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि जी हम लोग हार जाएंगे श्रीलंका से और आप लोग इन कर जाओगे। वो क्या था, ना लाडले मैं गोप गोप गोप, ये वाला किया आपके साथ, आज ये हाल किया आपके साथ। अब करो बॉब्जी द किंग शाइन ईगल, बॉब्जी द किंग, वो घंटे का प्रूवन फेलियर। 4 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है वो घंटा, 2 चैंपियंस ट्रॉफी और 2 वनडे वर्ल्ड कप, 8 आईसीसी टूर्नामेंट वो खेल चुका है और आज तक उस बंदे ने पाकिस्तान को एक ना वर्ल्ड कप जिताया है और ना किसी वर्ल्ड कप में उसने अच्छे रन्स किए हैं ताकि उसको मैं कुछ बोलूं। तनवीर अहमद डड्डू बाहर आना, अब तनवीर अहमद गंडोई की शक्ल वाले बाहर आना, अब बता मुझे कि क्यों बाहर हुए हैं हम लोग, क्यों बाबर आजम इस दफा फिर एक दफा पाकिस्तान की कश्ती पार क्यों नहीं लगवा सका। तनवीर बताना मुझे, तनवीर बेटा आके बताना क्यों पाकिस्तान इस दफा क्यों नहीं जीत सका, क्यों पाकिस्तान लानत लेके दोबारा लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जरा दें ना, जरा अवैस भी जरा मोबाइल दें। अब किसी बहन के टके ने मुझे सिनेरियो के लिए बोला ना कि उमर भाई वो जरा पाकिस्तान का सिनेरियो बता दें, क्या हम अभी भी टूर्नामेंट में हैं, तो मैं बताने लगा हूँ आप हैं या आप दफा हो चुके हो। आज मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका और उसका न्यूजीलैंड का, और हम एज आ पाकिस्तानी कौम जो कि किसी दूसरी टीमों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमने खुद तो कुछ करना नहीं है तो हम दूसरी टीमों पे डिपेंड करेंगे। क्या करेंगे, वो जी ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ये मेरी ले ले मैं इसको दे दूं तो पाकिस्तान इन हो जाएगा। लानत है आप पे। अब ना श्रीलंका जीत गया है, अब रन रेट बताऊं मैं, अब आज भी जरा रन रेट सुनिएगा जरा। न्यूजीलैंड की रन रेट है +3 में। मैं अमर भाई स्टेटमेंट पा रहा था कि मैच फिक्स था पाकिस्तान